जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है दोस्त आप सबका? देखना आज हम लोग मेरे भाई जीडी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग शुरुआत करते हैं और लगाते हैं मेरे भाई को पहला क्वेश्चन लगाने से पहले मेरे दोस्त आप सबको बता दूं कि भाई जीडी की जो भी स्टूडेंट अगर मेरे भाई एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे दोस्त ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है ना। देखना पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होती है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 5% ही बढ़े। ठीक है, देखना इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं मेरे भाई काफी सिंपल और काफी इजी ट्रिक से, है ना। सबसे पहले क्या कह रहा है कि भाई चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। आप बोलोगे भैया प्राइस जो है, प्राइस मेरे भाई 25% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 25 गुना आपका 4 1/100। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25 गुना 4 आपका 100, है ना। जैसे आप ऐसे लिखते हो ना चीजों को। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ा सा डिटेल से आप लोग समझ जाओ इसको। परसेंट हटाओगे तो आप क्या बोलोगे भैया? परसेंट हटता है आपका तो क्या हो जाएगा? नीचे 100। 25 से 100 को काटोगे तो 1/4 आ जाएगा, है ना। पहले मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? तो बोलोगे भैया ओल्ड और इधर लिखो आप न्यू। पहले प्राइस कितना था मेरे भाई? तो 4 रुपये। अगर 4 रुपये पहले था, एक का क्या होता है तो इंक्रीज हो जाता है, तो अब क्या है? तो 5 रुपये। कंज्यूमशन यानी कि खपत मेरे भाई क्या आपको पता है? तो नहीं पता है। उसके बाद बोल रहा है कि भैया व्यय पर जो है 5% बढ़ा। व्यय कितना बढ़ा? तो मेरे दोस्त 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो बोलोगे भैया 1/20 आपका, है ना। पहले कंज्यूमशन, पहले मेरे भाई एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय कितना था? तो बोलोगे भैया एक्सपेंडिचर पहले था 20, अब एक का इंक्रीज हो जाता है तो कितना हो गया आपका? 21 मेरे दोस्त, है ना। यानी कि व्यय कितना हो गया, खर्च कितना हो गया? तो पहले 20 था अब 21 हो गया, है ना। अब अगर आप निकालोगे मेरे भाई, एक फॉर्मूला आप याद रखना कि भैया आपका एक्सपेंडिचर बराबर यानी कि व्यय बराबर क्या होता है? तो आपका प्राइस यानी कि मूल्य, प्राइस गुना का क्या हो जाएगा? कंज्यूमशन यानी कि खपत मेरे दोस्त। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? तो 21 है मेरे भाई, 21 यहाँ पे लिखो। इधर 20 है तो 20 लिखो। और यहाँ पे कितना है? 5, तो 5 को इसके साथ में गुना करो। और इधर कितना है? 4 मेरे भाई, तो 4 को इसके साथ में गुना कर दो आप। यहाँ से जब आप काटोगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका? तो बोलोगे भैया 4 से 20 को काटोगे तो 4 गुना 5 आपका 20, है ना। 4 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 20 हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालोगे तो आप बोलोगे भैया कंज्यूमशन कितना है? तो 25। और यहाँ पे कितना है? तो 21 आपका। 25 और 21 कितना है मेरे भाई? तो कितना का कम हो रहा है? तो बोलोगे भैया 4 रुपये। कितना पे कम होता है? तो 25 में मेरे भाई, ओल्ड में 25 में। परसेंट में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से। 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? तो 16%। कौन सा ऑप्शन है दोस्त? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, है ना। देखना सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपका जो भी मेरे भाई कंफ्यूजन वगैरह है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, है ना। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है किराने का तेल के मूल्य में 40% वृद्धि होती है, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर वह पहले जितना ही रहे। ठीक है, सबसे पहले कितना है? तो प्राइस आप लिखोगे। प्राइस कितना होता है मेरे भाई? तो 40% क्या हो रहा है? तो वृद्धि। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 2/5 आपका। आप इधर ओल्ड लिखोगे, ओल्ड, और इधर लिखो मेरे भाई न्यू। पहले ओल्ड कितना था? तो 5 रुपया था, यानी कि प्राइस कितना था? 5। अब क्या हो रहा है? तो 2 का इंक्रीज हो जाता है मेरे भाई, 2 की वृद्धि हो रही है, तो प्राइस कितना हो जाएगा न्यू में? आप बोलोगे भैया 7। कंज्यूमशन आपको पता है मेरे भाई? नहीं पता है। एक्सपेंडिचर आपको पता है क्या व्यय? तो बोलोगे हाँ जी भैया व्यय पता है। व्यय क्या है? तो बोलोगे भैया व्यय जो है, खर्चा जो है उसका पहले जितना ही रहता है। अगर मेरे भाई पहले वो अगर 1 रुपये का खर्चा करता था तो अब भी वो कितना करता है? तो 1 रुपये, है ना। इतना ही करता है दोस्त। तो मैंने कहा कि भैया इसको यहाँ पे ऊपर में लिखो और इसको भी यहाँ पे ऊपर में लिखो दोस्त। और यहाँ पे क्रॉस गुना करना है आपको। इस 7 को यहाँ उठा के लेके आ जाओ, रेशियो लगाओगे। इसको 5 को यहाँ उठा के लेके आ जाओ। अब बोलोगे भैया कंज्यूमशन कितना है? तो 7, और यहाँ पे कितना है? तो 5। कितने का मेरे भाई कम हो रहा है? तो बोलोगे भैया 2 रुपये कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है मेरे भाई? तो 7 पे, है ना। परसेंट में बदलोगे तो 100 से इसको गुना करोगे दोस्त। इसको जब काटोगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका? 200/7 आपका। 7 से 200 को काटोगे तो 7 गुना 2 आपका 14। बचा कितना मेरे भाई? तो 6। 7 8 का 56 आपका। 28 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है मेरे भाई, 28.5% एक ही ऑप्शन है आपका। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कभी भी अगर आपके एग्जाम में आ जाए दोस्त तो किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके माइंड में, है ना। देखना अब हम लोग थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपकी जो भी मेरे भाई कंफ्यूजन वगैरह है थोड़े से क्लियर हो जाए। देखना अगला क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं मेरे भाई कि ये जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में हिट करेंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। जो मैं करा रहा हूँ मेरे भाई ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्त, है ना। तो बिना किसी कन्फ्यूजन के आप बस क्लास करते हुए चलो। और ये आप सोच के करो मेरे भाई कि आप 5 क्लास, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई आप 5 क्लास करो। 5 क्लास के बाद आपको फिर भाई मॉक उठा के देख लेना, आपका सारा का सारा क्वेश्चन तो हिट करना शुरू हो जाएगा, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार के पास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार मिठाई का गोला है, उसी सामग्री से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं?
तो मुझे बताओ कि भाई मैं अगर छोटे छोटे अगर गोला बनाता हूँ, एक बड़ा सा मेरे पास गोला है, ठीक है, अगर उसको तोड़ के मैं छोटा छोटा अगर गोला बनाऊं तो आप क्या बोलोगे कि भैया आयतन तो दोनों का बराबर होगा, है ना। आयतन क्या होगा, तो दोनों का बराबर होगा दोस्त, है ना। तो सबसे पहले हम लोग गोले का आयतन क्या होता है, तो भाई आप बोलोगे भैया 4/3 आपका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब मेरे भाई, क्या होता है पाई आर क्यूब आपका। ये गोले का आयतन हो गया मेरे भाई बड़ा गोला का। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो 4/3 आपका पाई और आर क्यूब। कितना, तो बोलोगे भैया मैं मान लेता हूँ कि भाई एन गोला हो जाएगा, है ना। कितना गोला, तो एन गोला मेरे दोस्त। 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका रेडियस पहले कितना था मेरे भाई 6 सेंटीमीटर, तो बोलोगे भैया 6 का क्यूब, यानी कि 6 को 3 बार लिखेंगे। अब रेडियस कितना हो रहा है, तो 2 सेंटीमीटर मेरे दोस्त, तो 2 को कितना बार लिखोगे, तो 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 और कितना है, तो एन आपका। 2 से काटोगे, बोलोगे भैया 2 से 6 को काटोगे 3 बार से, 2 से इस 6 को काटोगे 3 बार से, 2 से इस 6 को काटोगे मेरे दोस्त तो 3 बार से। तो आपका एन कितना हो जाएगा, कितना गोला हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 गुना 3 आपका 9, 9 त्यागा आपका कितना, तो 27। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना, कि 27 गोले बनाए जा सकते हैं उस बड़े से गोले को तोड़ करके दोस्त, है ना। देखना टीएसडी का एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रम से 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है। यदि एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्त, है ना। काफ़ी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको उड़ाते हैं हम लोग। सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला आपको पता है कि भैया टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपन का स्पीड मेरे भाई, है ना। टाइम कितना है, तो बोलोगे भैया 24 सेकंड में एक दूसरे को पार करता है और दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है। रिलेटिव स्पीड में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था भाई कि शायद अगर आपने टीएसडी यानी कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की अगर क्लास की होगी तो आपको पता होगा, ठीक है, कि भाई जब रिलेटिव स्पीड में दो गाड़ियां एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो दोनों का स्पीड को क्या करते हैं, तो जोड़ देते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो जोड़ देते हैं ना। तो स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे भैया समय इतना हो गया। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो बोलोगे भैया एक का डिस्टेंस आपको पता है कितना मेरे भाई, एक का डिस्टेंस है 400 मीटर, एक गाड़ी का दूरी की लंबाई कितना है 400 मीटर और दूसरे की लंबाई क्या होगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है, एलटी मान लेते हैं दोस्त। अब कह रहा है कि भैया स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा से आ रही है, तो दोनों का स्पीड को जोड़ोगे तो बोलोगे भैया 90 और 72 कितना हो जाएगा, 162 मेरे भाई। कितना, तो 162। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है मेरे भाई, यहाँ पे सारा चीज़ मीटर पर सेकंड में हो रहा है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में अगर बदलते हैं तो आप क्या करोगे, तो 5/18 से मेरे भाई गुना करोगे। एक चीज़ जान लो आपकी भाई, आपको मीटर पर सेकंड से आपको मेरे भाई अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो आप क्या करते हो, यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेरे भाई 18/5 से आप गुना करते हो, ठीक है। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना हो आपको तो क्या करोगे, तो 5/18 से मेरे दोस्त गुना करोगे आप, है ना। 5/18 से गुना करोगे, यानी कि छोटा से बड़ा में जाने के लिए ऊपर में बड़ा होना चाहिए और बड़ा से अगर छोटा में आते हो दोस्त तो ऊपर में क्या होना चाहिए, तो छोटा होना चाहिए। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखना इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप बोल दोगे कि भैया फटाफट से इसको उड़ाओ, तो हम लोग उड़ाते हैं दोस्त। यहाँ से आप बोलोगे कि भैया कितना हो जाएगा, तो 24 और यहाँ पे कितना मेरे भाई, तो 400 प्लस का LT हो जाएगा अपन का मेरे भाई 162 गुना का 5। क्या इस 18 को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से काटोगे, अगर 6 से 6 तिया का 18, 6 गुना 4 आपका 24 मेरे दोस्त, है ना। 3 से इसको काटोगे 162 को, तो 3 गुना 5 आपका 15 हो जाएगा, 3 गुना 4 54 बार से कट रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे कि भैया 5 गुना 4 आपका 20, 20 गुना 54 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1080। 1080 और इधर कितना बचा, तो 400 प्लस का लेंथ ऑफ ट्रेन मेरे भाई। 400 को माइनस करोगे 1080 में तो कितना बच जाएगा, तो आपका मेरे भाई इधर आने के बाद क्या होगा, तो माइनस कितना आपके पास बचेगा, तो बोलोगे भैया 8 और आपका 680 मेरे भाई। ये क्या हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 680 मीटर मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन से आप अगर दूर भागते हो ना, फिर भाई सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो आप, है ना। थोड़े से देखो एडवांस्ड क्वेश्चंस को भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जितना कि मेरे भाई इजी क्वेश्चंस को लगाना। देखना सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप उठाते हो तो वहाँ पे देखोगे भाई काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट ये इजी क्वेश्चंस को मेरे भाई काफ़ी शॉर्ट टाइम में निकालने के लिए आपको एडवांस्ड क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि आपकी जो भी कंसेप्ट है मेरे भाई वो क्लियर हो जाए, कैलकुलेशन स्पीड हो जाए आपकी। देखना इसी टाइप का सेम पैटर्न का एक और हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको प्रयास करो आप लोग लगाने का, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रम से 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, तो 320 मीटर और एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती है। दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है दोस्त, है ना। वैसे ही अब हम लोग लिखेंगे कि भैया टाइम कितना है, तो 16 सेकंड। टाइम कितना है मेरे भाई, 16 सेकंड। एक गाड़ी की लंबाई कितनी है, 320
दूसरे की लंबाई कितना है, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया LT मान लेते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है, ठीक है। ये गाड़ी, एक गाड़ी इधर से इधर, एक गाड़ी इधर से, विपरीत दिशा से जा रही है, तो स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। स्पीड कितना है, तो 54 और 108 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 8 और 4 आपका कितना मेरे भाई, तो 12। कैरी 1 आपके पास 6, 100 कितना हो जाएगा, 162 मेरे दोस्त, है ना। 162 ही हो रहा है ना, 8 4 12, 5 और 1 6, है ना, 162 दोस्त। इसको अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से क्या करोगे, इसको गुना करोगे। क्या इस 18 को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ले जाने के बाद अब काटोगे इसको मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगी, तो यहाँ से जब काटोगे इसको, आपका 8 दूना का 16, 9 गुना 2 आपका 18, 9 से 162 को काटोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 8 का 72, ठीक है। 9 गुना 1 आपका 9, बचा कितना, तो 7, 72, 9 8 72। अब क्या हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 8 गुना 5 आपका 40, 40 गुना 18 अगर आप करते हो, जैसे 18 गुना 5 आपका 90, 90 गुना अगर 8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 720 मेरे भाई, कितना हो जाएगी 720, बराबर कितना हो जाएगा, तो 320 प्लस का LT। 320 को यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 0 और 4। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, तो 400 मीटर। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब एक चीज़ यहीं पे देख लो कि भाई ये क्वेश्चन कितना शॉर्ट टाइम में आपका निपट गया और इससे पहले वाला कितना लेंदी गया था, है ना। और ये इसलिए होता है मेरे भाई कि पहला क्वेश्चन जो भी होता है सेम पैटर्न का, उसको पहले क्वेश्चन को भाई काफ़ी डिटेल से करवाते हैं, है ना, ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक किले में 150 आदमियों के लिए 85 दिनों का भोजन का प्रावधान है। 15 दिनों के बाद 25 आदमी किले से चले जाते हैं। शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। 150 आदमी मेरे भाई कितना, तो 85 दिनों तक भोजन का प्रावधान है। 150 आदमी है और 85 दिन है टोटल। तो आप बोलोगे भैया इतना भोजन हो गया, है ना, 85 दिनों तक का इतना टोटल भोजन हो गया। अगर मेरे भाई 15 दिनों के बाद 25 आदमी चले जाता है, एक चीज़ जानो कि भाई 15 दिन बाद जाएगा ना, 15 दिनों तक तो 150 आदमी खाना खाएगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे भैया 150 आदमी अगर 15 दिनों तक खाना खाता है, अब कितना बचा, तो बोलोगे भैया 25 आदमी अब चले जा रहा है, तो कितना बचेगा, तो 125 आदमी दोस्त, है ना। और ये शेष भोजन को कितना, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया x दिनों तक खाएगा, है ना। x दिनों तक मेरे भाई चलेगा भोजन। अब इसको यहाँ से काटोगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका, 1 0, 15 गुना 5 आपका 75, कैरी 7, 15 गुना 7, 15 गुना 8 120 और कितना हो जाएगा 127 मेरे भाई, कितना हो जाएगी 127, 12,750। इस वाले पार्ट को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा मेरे भाई, माइनस करेंगे 0, 15 गुना 15 कितना हो जाएगा आपका 225 दोस्त, कितना 225, बराबर कितना हो जाएगा, तो 125, 125 एक्स मेरे भाई इधर बचेगा आपका। यहाँ से अब जब माइनस करोगे 0 0 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, और यहाँ पे कितना, तो 5 आपका, और यहाँ पे कितना, तो 0, 10,500 मेरे भाई, और इधर कितना बचा, तो 125 एक्स। इधर कितना बचेगा 125 एक्स। 125 से इसको अगर काटोगे, 25 से इसको अगर काटते हैं 5 बार से, 25 से इसको काटोगे तो 4 बार से, 25 चौका 100, 5 बचा 25 दूना का 50, 420 मेरे भाई। 5 से इसको काटोगे तो 5 गुना 8 आपका 40, 5 गुना 4 आपका 20 मेरे भाई। एक्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया शेष भोजन कितना, तो 84 दिनों तक चलेगी। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद मेरे भाई कभी भी कोई किसी प्रकार की किसी टाइप का मेरे भाई किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में, है ना। जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए दोस्त तो फोड़ देना है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ट्राई करो लगाने का, है ना, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करो दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी मेरे भाई 60% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण से यानी कि पास होने से 40 अंक कितना, तो अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया अधिकतम अंक यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना है, एक्स। अगर इस एक्स का मेरे भाई 30% प्राप्त करता है, 30% का वैल्यू कितना, तो 3/10 आपका, है ना। एक्स का अगर 3/10 मेरे भाई प्राप्त करता है तो वो क्या करता है कि भाई 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 नंबर से क्या होता है, तो फेल। तो क्या पास करने के लिए उसको क्या करोगे, तो 50 अंक जोड़ दोगे, है ना। और ये बराबर कितना का होगा, इस x का मेरे भाई एक बार दूसरा परीक्षार्थी क्या करता है कि 60% अंक प्राप्त करता है। 60% का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 60/100, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3/5 मेरे भाई। इस x का 3/5 अंक प्राप्त करता है दूसरा परीक्षार्थी, तो वो क्या होता है कि भाई पास होने से जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे 40 नंबर ज़्यादा लेके आता है। तो क्या करोगे, उसको 40 नंबर माइनस करना पड़ेगा, है ना। तब जाके दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो बराबर मेरे दोस्त। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया कितना हो जाएगा 3x अपन का 10। अगर इस वाले पार्ट को इधर लेके आओगे तो आपका माइनस हो जाएगा दोस्त, माइनस 3x क्या हो जाएगी 3x अपन का 5, और इधर कितना बचा, तो माइनस का 40। इस 50 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 50।
यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे 10 और 5 का आप मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना है 3x माइनस का आपका 6x हो जाएगा, बराबर कितना तो माइनस का 90 मेरे दोस्त, है ना। अब आपके पास कितना बचा तो बोलोगे भैया -3x अपॉन का 10 का वैल्यू कितना तो माइनस का 90 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 90 को काटोगे तो आपका 30 बार से इस x का जो वैल्यू आ जाएगा ना दोस्त वो कितना तो 300। अब बोलोगे भैया मैक्सिमम मार्क्स कितना था, मैक्सिमम नंबर कितना था तो 300। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना टीएचडी का एक और क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक रचिन नाम का एक व्यक्ति है मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। रचिन की औसत गति कितनी है वो आपको बताना है। ये व्यक्ति क्या करता है तो मेरे भाई 60 की रफ्तार से चलता है और 2 घंटे तक यात्रा करता है, तो कितना किलोमीटर चलेगा। 1 घंटा में 60 किलोमीटर तो 2 घंटा में कितना तो 120 किलोमीटर दोस्त, है ना, 120 किलोमीटर। अगला इधर कितना तो बोलोगे भैया कितना तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और इधर कितना तो 80 किलोमीटर। पहले उसको कितना समय लग रहा था यहाँ से यहाँ 120 के लिए मेरे भाई तो 2 घंटा, और इस 80 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगता है तो बोलोगे भैया 1 घंटे में 40 की रफ्तार से अगर वो चलता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे दोस्त, 1 घंटा में 40 किलोमीटर तो 80 किलोमीटर जाने में कितना तो बोलोगे भैया 40 गुना 2 आपका 80, 2 घंटा, है ना। कितना लगेगा 80 किलोमीटर के लिए तो 2 घंटा। एवरेज स्पीड अगर आप निकालोगे मेरे भाई, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम मेरे दोस्त। टोटल डिस्टेंस कितना है 120 और 80 करोगे तो 200 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा 2 और 2 4, यानी कि कितना मेरे भाई 4 घंटा। इसको काटोगे तो बोलोगे कितना भैया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी चाहिए मेरे भाई कि क्लास में थोड़ी सी भाई शेरो शायरी हो जाए, है ना, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो, थोड़ी सी मज़ा होनी चाहिए, इंजॉयमेंट होनी चाहिए, है ना। तो इस क्लास में बिल्कुल ऐसी चीज़ों का आप एक्सपेक्ट मत करना दोस्त कि ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ बस आपका पॉइंट टू पॉइंट सॉल्विंग किया जाएगा क्वेश्चंस को मेरे भाई, और कोई हंसी मजाक नहीं, कोई जॉकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, है ना। अगर आपको ऐसा ही चाहिए तो फिर आप जा सकते हो दोस्त, है ना। ये क्लास छोड़ के मेरे दोस्त आप जा सकते हो बिल्कुल। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है अरुण एक काम को 18 दिन में, भरत उसी काम को 9 दिनों। देखना मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है अनिल एक काम को 10 दिनों में, सुनील 12 दिन और मनील 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं। कौन है तो बोलोगे भैया अनिल नाम का व्यक्ति है, अनिल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सुनील है और मनील है मेरे भाई। अनिल कितने दिनों में तो भाई 10 दिनों में काम को समाप्त कर सकता है। सुनील कितने दिनों में तो आप बोलोगे भैया 12 दिनों में, और मनील नाम का जो व्यक्ति है वो कितने दिनों में तो 15 दिनों में। 10, 12 और 15 का एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। ये 60 क्या है तो बोलोगे भैया टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा दोस्त, टोटल वर्क। 10 गुना 6 आपका 60, 12 पंचे का 60 और 15 गुना 4 आपका 60। ये 6, 5 और 4 क्या है तो बोलोगे भैया इसको एफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि मेरे दोस्त सिंपल सा अगर वर्ड इसको मैं कहूँ तो आप बोलोगे भैया इस सिंपल सा भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं कि भैया एक दिन का काम, है ना। जैसे अनिल एक दिन में कितना काम करता है 6 काम, सुनील एक दिन में 5 काम और मनील एक दिन में 4 काम दोस्त, है ना। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भैया अनिल 2 दिन बाद चला जाता है। अनिल मेरे भाई 2 दिन बाद चला जाता है। अगर आप घर बना रहे हो मेरे भाई, 2 दिन कोई मिस्त्री आपका काम करके चले जाए तो अब क्या करोगे, 2 दिन का उसको पैसा दोगे और उसको निकाल दोगे, है ना। तो अनिल 2 दिन के बाद चले जाता है, तो 2 दिन का काम इसमें क्या करो तो माइनस कर दो। 6 गुना 2 12, एक दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में 12 काम, तो अनिल का काम खत्म हो गया दोस्त। अब बचा कौन तो सुनील और मनील मेरे भाई। सुनील काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। पूरा होने से मेरे भाई अगर आपका काम कंप्लीट होने के ऊपर है, 3 दिन का और काम बचा हुआ है, अब क्या करता है कि सुनील मेरे दोस्त काम छोड़ के चले जा रहा है। आप क्या बोलोगे उसको कि ठीक है दोस्त आप चले जाओ, 3 दिन का काम आप कभी करके चले जाना, है ना, कभी आना आप करके चले जाना। तो आप 3 दिन का काम क्या बोलोगे कि भैया कभी आके करके चले जाना, तो उसमें क्या करेंगे 3 दिन का काम ऐड कर दो इसमें। तो एक दिन में 5 काम, 3 दिन में कितना तो 15 काम दोस्त, है ना। अब आप निकालोगे टोटल तो बोलोगे भैया सुनील और मनील बचा, ठीक है, 5 और 4 दोनों का एक दिन का काम है, तो भाग दे देंगे 9 से। अब यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 63/9। इससे काटोगे मेरे भाई तो कितना तो बोलोगे भैया 7 दिन। कौन सा ऑप्शन है तो आपका 7 डेज मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। 7 दिन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य मेरे भाई 7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट मेरे भाई यहाँ तक समाप्त होती है, और फिर काफ़ी बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट को हम लोग उठाएंगे और लेकर के आएंगे ऐसे ही, है ना। आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।